नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में मैं रणवर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम आर्ट्स का जो एमएससी पेपर सेकंड है व्यावसायिक सांख्यिकी, उसका अध्ययन करेंगे। उसमें जो हम अब तक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे केंद्रीय प्रवृत्ति के मान, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इसमें जो हमने अब तक पढ़ लिया था वो सरल समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य की गणना हमने तीन श्रेणी में अलग अलग जो मेथड होते हैं उनके हिसाब से सीखा था। आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बारीक समांतर माध्य। वेटेड अर्थमेटिक मीन अर्थात बारीक समांतर माध्य। सरल समांतर माध्य में क्या होता है, जो प्रत्येक वैल्यू होती है उसको हम समान महत्व देते हैं। पर सरल समांतर माध्य में हम प्रत्येक वैल्यू को समान महत्व देते हुए माध्य समांतर माध्य की गणना करते हैं। बारीक समांतर माध्य में जो हम प्रत्येक वैल्यू को उसके भार के अनुसार अर्थात उसके महत्व के अनुसार महत्व देते हुए समांतर माध्य की गणना करते हैं, इसलिए इसे बारीक समांतर माध्य कहते हैं। जो व्यवहारिक रूप में जो काम आता है वो है सरल बारीक समांतर माध्य, क्योंकि व्यवहार में अलग अलग वस्तु का अपना अलग महत्व होता है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि घर में आटे व नमक का अपना अलग अलग महत्व है। आटा अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है और नमक कम मात्रा में प्रयोग किया जाता है। जब हम इनको महत्व के अनुसार अर्थात इनको महत्व देते हुए समांतर माध्य की गणना करते हैं, उसे बारीक समांतर माध्य कहते हैं। इसके जो कैलकुलेशन के दो मेथड होते हैं। पहला वो जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं वो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में आप क्या करते हैं, जो x दिया होता है उसको दिए गए भारों से गुणा कर x w निकालते हैं। x w का आप योग करेंगे जो समेशन ऑफ x w पर आएगा और फिर फॉर्मूले में रखकर आप बारीक समांतर माध्य की गणना करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है x बार w इक्वल्स टू समेशन ऑफ x w अपॉन समेशन ऑफ w। अर्थात प्रत्येक मूल्य को भारों से गुणा करने के बाद में जो योग करते हैं उसमें कुल भारों का भाग देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी बारीक समांतर माध्य। इसका जो दूसरा फॉर्मूला होता है वो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको जो विभिन्न मूल्य दिए होंगे उनमें से एक अज्यूम भी मानकर आप dx की गणना करेंगे। इनमें आपको भाग दिया होगा अज्यूम में जो वास्तविक मूल्य होते हैं उनमें से अज्यूम भी घटाकर आप dx की गणना करेंगे।
इलस्ट्रेशन इस प्रकार है, जो एक घर है उसमें जो विभिन्न प्रकार की जो सामग्री प्रयुक्त की जाती है उनका सूचकांक दिया गया है और उनके भारों का मूल्य दिया गया है। आपको उनसे डायरेक्ट मेथड और लघु मेथड अर्थात डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड से भारित समांतर माध्य की गणना करनी है। क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, जो ग्रुप्स हैं उनमें है ग्रुप है वो है फूड, इनके भाग इनकी वैल्यू दी गई है या फिर इनका इंडेक्स नंबर दिया गया है, इनके भाग दिए गए हैं। सबसे पहला है फूड, उसके बाद है फ्यूल एंड लाइट, उसके बाद दिया गया है वो है क्लॉथिंग, उसके बाद है हाउस रेंट, उसके बाद दिया गया है अन्य खर्चे मिसलेनियस एक्सपेंसेस। इनके जो सूचकांक दिए गए हैं वो है इस प्रकार, इंडेक्स नंबर जिन्हें हम एक्स से डिनोट कर सकते हैं, 352 फूड का, और इसका जो भार दिया गया है वो है 48। जो फ्यूल है लाइटिंग का जो इंडेक्स दिया गया है वो है 220 और जो इसका भार दिया गया है वो है 10। क्लोथिंग का जो इंडेक्स दिया गया है वो है 230 और जो इसका भार है वो है 8। हाउस रेंट का जो इंडेक्स दिया गया है वो है 160 और जो इसका भार है वो है 12। और जो अन्य खर्चे हैं उनका जो इंडेक्स दिया गया है वो 190 और जो इसका भार दिया गया है वो है 15। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से भारित समांतर माध्य की गणना करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक्स डब्ल्यू आप कैसे निकालेंगे, जो विभिन्न इंडेक्स दिए हुए हैं उनको भारों से गुणा करके आप एक्स डब्ल्यू निकालेंगे। 352 को आप यदि 48 से गुणा करेंगे तो आएगा 16,896। 220 को 10 से गुणा करेंगे तो आएगा 2200। 230 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 1840।
डी एक्स, डी एक्स आप कैसे निकालेंगे? जो एक्स दिए हैं उनमें से अज्यूम्ड मीन घटा देंगे तो आपका आएगा डी एक्स। अज्यूम्ड मीन इस जो पर्सन में हम मान रहे हैं वो है 230। जो अज्यूम्ड मीन है वो है 230। तो आप 352 में से 230 घटाएंगे तो आएगा 122। यह आएगा पॉजिटिव। 230 में से 220 घटाएंगे तो आएगा नेगेटिव 10। 230 में से 230 घटाएंगे तो आएगा 0। 230 में से 160 में से 230 घटाएंगे तो आएगा नेगेटिव 70। और 190 में से 230 घटाएंगे तो आएगा नेगेटिव 40। अब आप क्या करेंगे? जो भाग दिए गए हैं उनको dx से गुणा कर समेशन ऑफ dx निकालेंगे। सॉरी, समेशन ऑफ dx निकालेंगे। एक सौ 22 को आप 48 से मोड़ा करेंगे तो आएगा 5856। 22 10 को आप 10 से गुणा करेंगे तो आएगा नेगेटिव 100। 8 को 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0। 12 को -70 से गुणा करेंगे तो आएगा -840। 15 को -40 से गुणा करेंगे तो आएगा -600। यदि आप इनका नेट वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 4316। समेशन ऑफ dx होगा 4316। अब आप फॉर्मूले में रखकर लघु रीति से बाहरी समांतर माध्य की गणना करेंगे। फॉर्मूला है x / w a + समेशन ऑफ w dx अपॉन समेशन ऑफ w। तो अज्यूम्ड मीन हमने क्या माना था? 230 प्लस समेशन ऑफ w dx होगा वो होगा 4316। इसमें हम भागों का भाग लेंगे वो है 93। तो 93 का 4316 में भाग देंगे तो आएगा 46.41। 230 में आप 46.41 का जोड़ेंगे तो वही जो लघु रीति से अर्थात डायरेक्ट मेथड से जो आंसर आएगा वही आएगा 276.41%। तो आपने देखा, तो चाहे हम डायरेक्ट मेथड का यूज करें, शॉर्टकट मेथड का यूज करें, आंसर समांतर माध्य का समान होता है। आप इसे लिखना चाहें लिख लें। अब हम आगे बढ़ते हैं।
दूसरा जो ये प्रयोग में आता है, दो विश्वविद्यालय या दो कॉलेज, दो विश्वविद्यालय के परिणामों में तुलना करनी है। जब उनमें जो रजिस्टर्ड छात्र होते हैं, अर्थात प्रार्थना करने वाले जो छात्र होते हैं, उनमें भारी संख्या में छात्रों की जो संख्या होती है में बहुत अंतर हो, अर्थात इसका जो हम उपयोग करते हैं, एक तो सूचकांकों की रचना में, दूसरा जो हम इसका प्रयोग करते हैं बाहरी समानांतर माध्य का, दो विश्वविद्यालय या दो कॉलेज के जो परिणाम होते हैं उनके तुलना करने हेतु जब उनमें जो छात्र होते हैं उनकी संख्या में बहुत अंतर हो, और जो तीसरा हम इसका प्रयोग करते हैं वो है प्रमाणित जन्म या मृत्यु दर निकालने के लिए। अर्थात सामान्य जो जन्म और मृत्यु दर होती है, उससे जो दो शहर होते हैं उनमें आपस में तुलना नहीं की जा सकती। इन दोनों शहरों की आपस में तुलना करने हेतु हम प्रमाणित जन्म या मृत्यु दर निकालते हैं। इसके हम उपयोग देखेंगे। अब हम सामान्य और प्रमाणित जन्म और मृत्यु दर को देते हैं। हम अब आगे बढ़ेंगे वो सामान्य मृत्यु दर और प्रमाणित मृत्यु दर। पहली होती है सामान्य मृत्यु दर, जनरल डेथ रेट या क्रूड डेथ रेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। जो जन्म और मृत्यु दर होती है वो प्रति 1000 निकाली जाती है, और जो प्रति 1000 का जो साइन होता है वो इस प्रकार होता है। ये तो हो गया प्रतिशत का, इसे आगे 1 0 लगा दिया, ये हो गया प्रति 1000 का। जो सामान्य मृत्यु दर होती है वो होती है कुल मृत्यु की संख्या अपॉन कुल जनसंख्या गुणा 1000। सामान्य मृत्यु दर से दो शहरों, ये शहर है ए और ये शहर है बी, इनमें जो डेथ रेट होती है उनकी आप तुलना कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भारित या प्रमाणित मृत्यु दर निकालनी होगी, तब जाकर आप दोनों शहर की जो मृत्यु दर होती है उनमें तुलना कर सकते हैं। क्योंकि जो शहर ए और शहर बी दोनों में जो जनसंख्या होगी उसमें अंतर होगा, इसलिए आप सामान्य मृत्यु दर से इनकी आपस
जो प्रमाणित मृत्यु दर होती है उसका फॉर्मूला इस प्रकार होता है। स्टैंडर्ड डेथ रेट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है, समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन ऑफ डब्ल्यू। यहाँ पे जो डब्ल्यू दिया गया है वो तो है वेट, और जो समेशन ऑफ एक्स डब्ल्यू दिया गया है वो विभिन्न आयु वर्ग की मृत्यु दरों का है। विभिन्न आयु वर्ग की मृत्यु दरों का भारों से गुणनफल है। विभिन्न प्रकार की जो आयु तय की है, जो उनके भार है या दर है, उनसे गुणनफल का योग है। इसमें जो x है वो है रेट अर्थात मृत्यु दर। इसे हम दोनों को एक इलस्ट्रेशन के माध्यम से समझते हैं। आपको जो इलस्ट्रेशन दे रखे हैं वो इस प्रकार है कि निम्न तथ्य के आधार पर यह बताइए कि शहर ए तथा शहर बी में कौन सा शहर अधिक स्वास्थ्यप्रद है। तो इसके लिए जो आपको दिया गया है वो है एज ग्रुप। एज ग्रुप में जो विभिन्न आयु वर्ग के दे रखे हैं 0 से 15 वर्ष तक के मध्य जो मृत्यु दर दे रखी है, और 15 से 50 वर्ष के मध्य और 50 से अधिक। इस प्रकार आयु के वर्ग दे रखे हैं। जो शहर दे रखे हैं, शहर ए इसमें जो पॉपुलेशन दे रखी है वो है पॉपुलेशन इस प्रकार दे रखी है 15,000, 20,000 और 5,000। 15,000, 20,000 और 5,000 जो इनका योग है वो है 40,000। जो मृत्यु की संख्या दे रखी है वो है 360, 400 और 140। जो कुल मृत्यु की संख्या है वो है 900। जो शहर है बी उसमें इस प्रकार दे रखी है सूचना पॉपुलेशन और डेथ। पॉपुलेशन है इस शहर में 20,000,
ए शहर की टोटल पॉपुलेशन वो है 40,000 और जो मरने वालों की संख्या है वो है 900। तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टोटल डेथ अपॉन टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई 1000। टोटल डेथ कितनी है ए शहर की 900 अपॉन 40,000 गुना 1,000 ये आएगा 22.5%। इसी प्रकार हम बी शहर की जो मृत्यु दर है सामान्य मृत्यु दर वो निकालेंगे। वो आएगी 1780 अपॉन 80,000 गुना 1,000। तो यह आएगा 22.25 प्रति हजार। अब जो सामान्य मृत्यु दर दी गई है इसके आधार पर आप पाएंगे कि जो बी शहर है वो अधिक स्वास्थ्यकर है, परंतु इनकी जो जनसंख्या है उनमें काफी अंतर है। तो आप सामान्य मृत्यु दर के आधार पर यह डिसीजन नहीं ले सकते कि आप बी शहर को अधिक स्वास्थ्यप्रद बताएंगे या ए शहर को। इसके लिए आपको एक शहर की जो मृत्यु दर है या एक शहर की जो पॉपुलेशन है उसको भाग के रूप में काम में लेना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेथ रेट निकालनी पड़ेगी। 360 अपॉन 15,000 गुणा 1,000। तो ये डेथ रेट आएगी 24 प्रति हजार। 400 अपॉन 20,000 गुणा 1,000 ये आएगी 20%, ये आएगी 28%। इसी प्रकार आप बी शहर की जो डेथ रेट है वो निकालेंगे। 500 अपॉन 20,000 गुना 1,000 25% या 25 प्रति हजार। 1,040 अपॉन 52,000 ये आएगा 20 प्रति हजार। और 240 अपॉन 8,000 ये आएगा 20 प्रति हजार। तो हम परमाणु मृत्यु दर की गणना करते हैं। जो सामान्य मृत्यु दर है ए शहर के 22.5 और जो बी शहर है इसके 22.25। तो हम क्या करेंगे, जो ए शहर की जो जनसंख्या है उसको भारों के रूप में प्रयोग करेंगे और जो रेट है उसको x मानकर आप प्रमाणित मृत्यु दर की गणना करेंगे। तो सबसे पहले आप बी शहर की गणना करेंगे। तो जो भार के रूप में आपको सबसे पहले जो ए शहर की गणना करेंगे, जो भार के रूप में आपको जो जनसंख्या काम में लेनी है वो है 15,000। तो 15,000 की जो 24% है वो आएगा 15,000 गुना 24 प्लस 20,000। हम निकाल रहे हैं प्रमाणित मृत्यु दर, स्टैंडर्डाइज्ड डेथ रेट। तो इसके लिए हमें करना होगा
जो ए शहर है उसके भागों को आप इस ए शहर है जो इसकी जो जनसंख्या दे रखी है उसको आप डब्ल्यू या आर के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। तो रेट से आप मल्टीप्लाई करेंगे 24 प्लस 20,000 गुणा 20 प्लस 5,000 गुणा 28 अपॉन इनकी जो कुल जनसंख्या है वो आ जाएगी और जो प्रति हजार जो है उसका भाग दे देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी इस प्रकार। जो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22.5%। जो ए शहर की जो परमाणु मृत्यु दर आएगी वो आएगी 22.5%। ये सामान्य मृत्यु दर और परमाणु मृत्यु दर समान की रहेगी क्योंकि जो हमने ए शहर की जो जनसंख्या है उसी को भारों के रूप में प्रयोग किया है, इसीलिए जो परमाणु मृत्यु दर और जो सामान्य मृत्यु दर है दोनों समान है। हमें जो बी शहर की परमाणु मृत्यु दर और निकालनी है, हम यहाँ निकाल दें। बी शहर की जो परमाणु मृत्यु दर निकालने के लिए जो भारों के रूप में जो आपको प्रयोग लेना है वो है 15,000, अर्थात ए शहर की पॉपुलेशन। तो आप करेंगे 15,000। बी शहर की जो डेथ रेट है उसका प्रयोग करेंगे 25%। ए शहर की जो जनसंख्या है वो है 20,000 गुणा 20% या 20/1000 प्लस 5,000 गुणा 30/1000। इनमें आप जो डिवाइड करेंगे वो है 40,000 गुणा 40,000। जो आंसर आएगा वो आएगा तो आप 3,15,000 को 15,000 गुणा 25 करेंगे तो 3,75,000 और 20 गुणा 20,000 गुणा 20 4,00,000 5,000 गुणा 30 1,50,000। इसमें डिवाइड करिए 40,000 में कर देंगे तो ये जो डेट रेट आएगी वो आएगी 23.125%। और जो यहाँ पे हमने 1000 से डिवाइड किया था यहाँ पे 1000 से डिवाइड नहीं होगा, वो 3,15,000 को 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 3,60,000। 20,000 गुणा 20 4,00,000 5,000 गुणा 28 तो 9,00,000 पर 40,000 का भाग देंगे तो आएगा 22.5%। आप इसे लिखना